morning, namaste, pranam. Welcome to the study of the rules of translation. Learning children, we know that we study English language. In the study of English language, we are studying and completing the rules of translation. From various steps we have crossed. Now we have decided to take a new role, and the next rule I am going to propound. Join with us and be ready to study. I am going to start the next rule of translation. Okay? Be energetic, keep smiling. The rule of translation. Rule number 7. I think the rule number 7. There are such some sentences of Hindi which are composed both in the present and past tenses. Apparently का मतलब होता है स्पष्ट. They are framed affirmative. Framed का मतलब होता है बनाना, लिखना. They commence का मतलब होता है शुरू करना या होना. They commence with the expression बहुत समय पहले की बात है. या एक समय की बात है. After this expression, a complete sentence begins with the word of Hindi like egg and ends in the verb form tha, thi. In the given subpart there are words like a singular noun and an adjective. We can translate as follows.
The core structure. Once upon a time, class, there is word plus an plus adjective plus singular noun. ये रहा हम लोग का नियम और स्ट्रक्चर। अब हम लोग को उदाहरण देकर अच्छा से समझना है कि कहना क्या चाहता है, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या होगा, पढ़ने का मतलब क्या होगा। भरवी ग्रेसिया, एक समय की बात है, एक महान राजा था। बहुत समय पहले की बात है। एक क्रूर शासक था। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कम से कम हम लोग 5 सेंटेंस लेंगे, 5 वाक्य लेंगे, ताकि हमको अच्छा से समझ में आए। चौथा एग्जाम्पल है, एक समय की बात है, एक सुंदर परी थी। बहुत समय पहले की बात है, एक दुष्ट राजकुमार था। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर उदाहरण स्वरूप 5 वाक्य को लिखे हैं। उदाहरण स्वरूप 5 वाक्य लिखे तो हैं, लेकिन अभी तक हम लोग बनाए नहीं हैं। अब इसमें से एक वाक्य को हम लोग शुरू में रख लेते हैं और इसी के आधार पर हम समझेंगे कि कहना क्या चाहता है। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि भूतकाल और वर्तमान दोनों काल के होते हैं। मुख्य रूप से वाक्य सकारात्मक होता है, जिसको अंग्रेजी में अफर्मेटिव कहते हैं। वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द या अभिव्यक्ति एक समय की बात है से होती है, अच्छा है बहुत समय पहले की बात है, दोनों में कुछ किसी एक से होती है, जबकि दोनों एक ही है। उसके बाद एक वाक्य शुरू होगी, उसकी शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होगी और अंत में था थे थी लगा रहेगा। एक और था थे थी के बीच में हमें 2 शब्द देखने को मिलेंगे, एक सिंगुलर कॉमन नाउन जो कि क्रिया के साथ रहेगा और एक विशेषण के शब्द जो कि हिंदी के शब्द एक के बाद रहेगा। तो ऐसे से वाक्यों को कैसे बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे एक समय की बात है चाहे बहुत समय पहले की बात है, इसके लिए लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। तो दूसरा का वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे देयर वाज। उसके बाद वाक्य का नेगेटिव को लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव लिखने से पर ध्यान नहीं है कि उसके साथ वॉवेल से है कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें नाउन है। ए ग्रेट, उसके बाद नाउन किंग। बस में पहले के बात एक क्रूर शासक था।
Once upon a time, there was a Findis, Findis, रूलर। फिंडिस का मतलब होता है क्रूर। एक समय की बात है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। Once upon a time, there was a renowned renowned scientist. एक समय की बात है, एक सुंदर परी थी। Once upon a time, there was a beautiful fairy. बहुत समय पहले की बात है, एक दुष्ट राजकुमार था। Once upon a time, there was a wicked. विक्ड माने दुष्ट होता है। हम लोग कन्हिंग लिख सकते हैं। कन्हिंग का भी मतलब वही होता है, प्रिंस। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा देते हैं। यदि हिंदी के वाक्य बनावट इस प्रकार से हो जिसकी शुरुआत दो प्रकार के शब्दों से हो, एक समय की बात है चाहे बहुत समय पहले की बात है, ये दोनों एक ही है, दोनों में से किसी एक से शुरुआत हो सकती है। उसके बाद एक पूरा वाक्य रहेगा, उस वाक्य के साथ हिंदी के साथ एक से होगा, परंतु व्यथात लगा रहेगा। दूसर का वाक्य में एक विशेषण का शब्द रहेगा जो कि एक के साथ रहेगा, और दूसर का शब्द एक नाउन रहेगा जो कि क्रिया के साथ रहेगा। तीसरे के वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले बनाएंगे, एक समय की बात है चाहे बहुत समय पहले की बात है, इसका बनाएंगे तो लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम। उसके बाद दूसर का वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे देयर बाद। एडजेक्टिव को लिखने से पहले ध्यान देंगे कि उसके साथ वोवेल से कॉन्सोनेंट से, तो उसके साथ हम ए एन का प्रयोग करेंगे तब एडजेक्टिव को लिखेंगे। क्यों? इसलिए कि उसके बाद एक सिंगुलर नाउन है, तब हम नाउन को लिखेंगे। नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी टू टीच यू वन मोर रूल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टडी more and more, get more and more knowledge in the field of language, and welcome to the study of language again and again, and I wish you a very happy and a smiling life. I am willing to welcome your comments, and give me some comments if you need more and more. Suggest me how shall I have to teach and what improvement shall I get. Okay, now thank you. Namaste.